सो हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे कि भैया कि पेशेंट को आईवी इन्फ्यूजन चल रहा होता है, मतलब कि उसको बॉटल चढ़ी हुई है, तो उसको कुछ खिला सकते हैं या नहीं खिला सकते। उसको ठंड लगने लगती है, कई बार वो ठंड क्यों लगती है, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको दूंगा। कई लोगों ने पूछा, बहुत सारे व्यूअर्स की डिमांड थी कि भाई इस पर वीडियो बनाइए कि भाई उसको कुछ खिलाते क्यों नहीं पेशेंट को और उसको ठंड क्यों लगने लगती है। सो देखते रहिए दोस्तों। यहाँ पे पहले बात करेंगे भाई ठंड लगने के लिए, क्योंकि कई बार हम देखते हैं बॉटल चल रही है और पेशेंट बोलता है मुझे ठंड लगने लगी बहुत तेज़। तो वो ठंड कब लगती है? पहली चीज़ तो यहाँ पे दोस्तों कि नॉर्मली जो ठंड लगती नहीं है, लेकिन जब जब बॉटल तेज़ चलती है, मतलब कुछ ड्रिप का जो है सप्लाई तेज़ हो जाती है, तब तो ठंड लगती है। ऐसा क्यों होता है? पहली चीज़ तो ये दोस्तों कि बॉडी का कोर टेम्परेचर समझो आप कि भाई हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो ये बॉडी क्या करती है कि इस टेम्परेचर को हमेशा बना के रखना चाहती है। उसको बाहर कुछ भी हो, बॉडी को 30 डिग्री जो 37 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए सर्वाइव करने के लिए। बाहर से उसको मतलब नहीं है। सपोज आप ठंड में कहीं घूम रहे होते हैं, जब विंटर सीजन चल रहा होता है, तो बॉडी फिर भी अपने आप को 37 डिग्री पर रखने की पूरी कोशिश करती है, और फिर भी आपको बाहरी तौर पर ठंड लगती है, ठीक है। जब बाहर बहुत तेज़ ठंड होती है तब आपको ठंड लगती है। लेकिन जब कोई फ्लूइड्स एक्स्ट्रा बॉडी के अंदर डाला जा रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो 37 डिग्री हो, मतलब कि 37 डिग्री का उसका टेम्परेचर हो। तो क्या होता है कि वो नॉर्मल कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो रैंडम चढ़ाई जाती है बॉटल। तो उसके टेम्परेचर को मेंटेन करती है बॉडी, कब तक? जब तक वो कर सकती है। बट ठीक है, वो 20 डिग्री टेम्परेचर हैगा तो भी बॉडी उसको लेगी, एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि बॉडी को तो 37 डिग्री टेम्परेचर चाहिए ना। तो जैसे ही थोड़ा बहुत भी ठंडा होगा पानी, हल्का बहुत भी, तो बॉडी को बहुत ठंडा लगता है। बाहर जब बहुत ठंडा होता है तो बॉडी को कम ठंडा लगता है। अगर बॉडी के अंदर इनटू द ब्लड कम ठंडा भी डालोगे तो बहुत ठंडा उसको महसूस होता है। तो कई बार क्या होता है, जब फ्लूइड चल रहा होता है, जब फास्ट चलता है, तो वो कम ठंडा रहता है, लेकिन बॉडी को बहुत ठंडा लगता है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो बॉडी को चाहिए 37 डिग्री टेम्परेचर, आपको तो पता नहीं है बॉटल्स का क्या टेम्परेचर है। तो इसलिए कभी कभी सर्दियों में अपन देखते हैं कि भाई बॉटल्स को गर्म करके भी चढ़ाते हैं डॉक्टर्स, कई बार गर्म करके भी चढ़ाना पड़ता है इसलिए। तो ये कारण होता है कि भाई ठंड लगने का। और अगर इससे बचना, जाहिर सी बात है, आपको बॉटल का जो चाल होता है, जैसे बोल सकते हैं आपकी उसका स्पीड, सप्लाई की स्पीड, उसको कम कर सकते हैं, उसको थोड़ा बहुत, तो मेंटेन हो जाता है, उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। सेकेंडली यहाँ पे बात किया है कि भाई उसको कुछ खिला सकते हैं या नहीं। पहली चीज़ तो आप ये क्लियर रखो कि भाई जब भी किसी पेशेंट को किसी भी तरह का आरएल दिया जाता है, आरएल इन्फ्यूजन या डीएनएस या कुछ भी D5 D10 कुछ भी देंगे आप इन्फ्यूजन में, तो क्या होता है कि कई बार डॉक्टर जो है इंजेक्शंस भी डालता है उसमें। और कई ड्रग्स ऐसे होते हैं कि भाई जो वॉमिटिंग इंड्यूस करते हैं, मतलब कि एलर्जिक रिएक्शन के कारण वॉमिटिंग आ जाती है पेशेंट को। कई एंटीबायोटिक्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ऑलरेडी रिस्क रहता है कि भाई कहीं पेशेंट को वॉमिटिंग ना हो जाए, और ऊपर से आप सोचते हैं कि भाई उसको हम कुछ खिला दें। पहले अब दूसरी समझते हैं कि भाई खिलाओगे आप पेशेंट को, तो जाहिर सी बात है उसको बिठा के खिलाएंगे आप। तो बिठा के खिलाएंगे तो जो स्पीड होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाल जो चल रही होती है इन्फ्यूज़न की, जो वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी जो है स्पीड में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी भी कोई चीज़ होती है। तो पेशेंट को बिठाएंगे तो वहाँ पे उसकी चाल कम हो जाएगी, हो सकता है कि वो ब्लॉकेज हो जाए, उसकी नस जो कैनुला डला हुआ है उसमें ब्लॉकेज हो जाए। तो खैर वो बात अलग है। बट यहाँ पे हम समझते हैं कि भाई आपको खिलाना है, नहीं खिलाना, नहीं खिलाना। आप जब भी किसी पेशेंट को इन्फ्यूज़ करेंगे किसी भी तरह की बोतल, तो भैया उसकी बॉडी की जो भी डिमांड होती है वो बोतल से पूरी हो जाती है। ग्लूकोज हो, कुछ भी हो, बॉडी को मिल जाता है। उसको भूख भले ही से लगे, लेकिन उसको कोई तकलीफ नहीं होगी। तो कई लोग ये करते हैं गलतियाँ कि पेशेंट को लेटे लेटे खिला देते हैं। लेटे लेटे कभी मत खिलाना, गलती कभी मत करना लेटे लेटे खिलाने की। सो पहली बात तो खिलाना नहीं चाहिए। बट ये है कि ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं कि आप नहीं खिला सकते, खिला सकते, बट ये कि वॉमिटिंग का रिस्क रहता है, उल्टी कर देगा पेशेंट, ऑलरेडी उल्टी करेगा, आप खाना खिलाओगे तो और ज़्यादा दिक्कत आएगी। सो इसलिए बोला जाता है भाई यहाँ की इन्फ्यूज़न के टाइम पे आपको कुछ खिलाना नहीं है, और ठंड लगने का भी मैंने आपको बता दिया। सो ये तो था दोस्तों कि आपको क्यों नहीं खिलाना और ठंड क्यों लगती है। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नए चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।